अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने देखी, शुरू करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस से एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना महफूज शुदा फैसला पीर को सुनाएंगे। अदालत ने फैसला फरीक़ैन के हतमी दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज किया। ट्रायल की आखिरी समाअत तकरीबन 8.25 घंटे जारी रही। इस दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। केस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। FIA के 2 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। वकील सफाई ने सदा की थी कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस ज़ेर समाअत है। हतमी दलाइल की तैयारी की वजह से शहादत कलमबंद न की जाए। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी की सज़ा मुतवक्के है। बानी की सज़ा का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए, मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि कुछ हालिया डेवलपमेंट्स की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत जो है वो ये समझती हैं कि हमें पुरअसर अंदाज में जो है पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो है सियासत को आगे बढ़ाना होगा। हम तो पूरी उम्मीद है कि मुज़ाकरात होंगे और अल्लाह करे कि कामयाबी हो, क्योंकि मुल्क को ज़रूरत है सियासी इस्तेहकाम की। कोई क़ुव्वतें जो हैं पार्टी के अंदर कोई सबोटाज करने की कोशिश करेगी तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो लिहाज किसी का नहीं होगा कि कोई जो है वो इस तरह जो है अपनी मर्जी थोपे। खान साहब इस पे कायल हो गए, इसीलिए उन्होंने कमेटी बनाई। वो चाहते हैं मुज़ाकरात हो। बानी पीटीआई ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी। हमारे 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लग रहा है 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सज़ा दी जाएगी। हमारे जो 2 मुतालबात हैं जो कई हफ्तों से वो मांग रहे हैं, एक जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नीचे बननी चाहिए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे, और दूसरा मुतालबा उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तरीके से हमारे इतने लोग उनको आपने जो कैद में रखा हुआ है उनको रिहा किया जाए। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतवार से अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं उनको कॉल दे रहा हूँ कि अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजना बंद कर दें। राना सना कहते हैं इतवार तक न तो मुतालबात तस्लीम होंगे न ही इस पर कोई गुफ्तगू होगी। अगर इन्हें सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की इतनी ही जल्दी है तो शौक़ पूरा कर लें, इन्हें इस तहरीक से कुछ हासिल नहीं होगा। स्पीकर अयाज सादिक की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की पेशकश। कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हर वक्त हाजिर है। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं? ठंडी हवा का झोंका आया पहली दफ़ा उधर से। सियासतदान सियासी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। का जो माहौल बना, जो शेर अफजल मरवत साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, ये सिस्टम नहीं चल सकता। कुछ इंटरनेट में सुस्ती की बात करते हैं। मुल्क में कई हफ्तों से इंटरनेट सुस्त है, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात और कारोबारी सरगर्मियाँ महदूद होने लगी हैं। इंटरनेट की रफ्तार पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कौन सी फायरवॉल है जो लग के नहीं दे रही। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। शाजिया मरी बोली मुल्क में इंटरनेट है नहीं और डिजिटल बिल आ रहे हैं। दोस्तों, आप ऑनलाइन ड्रैगन वर्सेस टाइगर गेम खेलते हैं? ड्रैगन पे लगाया
تو اگر ڈریگن میں ہائی کارڈ آ گیا تو آپ کے 2 مل جاتے ہیں آپ. بل آ رہے ہیں. اتنی بدحالی میں نے کسی وزارت کی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی جو کارکردگی اس وقت ان کی ہے. میرا کوشچن یہ کہ یہ فل سپیڈ سے انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ خدا کے واسطے اس کا جواب. ہمیں شوق نہیں ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو، نہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ خوشی ملتی ہے، نہ میرے پاس کوئی بٹن ہے جس سے میں انٹرنیٹ بند کرتی ہوں. میں معذرت خواہ ہوں ذاتی طور پہ جہاں پہ یوزر ایکسپیرینس میں چیلنج آیا ہے. اتنا ستیہ ناس انٹرنیٹ کا کیوں مار دیا گیا ہے اس ملک میں؟ آپ ایکس اٹھا لیں، آپ وائی اٹھا لیں، آپ زیڈ اٹھا لیں، یہاں وائس نوٹ نہیں کھلتے، تصویریں نہیں کھلتی. یہ کون سی فائر وال آپ لگا رہے ہیں جو نہیں لگ رہی اب تک آپ کے پاس؟ سر نیشنل سیکیورٹی سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں سائبر سیکیورٹی بہتر کرنی ہے سر اس ملک کی. اس کے اوپر نہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں نہ کریں گے. اگر ہمارا مقصد فریڈم آف ایکسپریشن کو اٹیک کرنا ہوتا تو آج ایکس بند نہ ہوتا، آج ٹک ٹاک بند ہوتا، آج فیس بک بند ہوتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کیبنٹ ڈویژن ذمہ دار ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں وزیر اعظم صاحب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں. آپ کہیں کہ ہم خود ذمہ دار ہیں. میں نہیں چاہتا کہ لیڈر آف ہاؤس تک بات جائے. اگر سیکیورٹی کنسرنز ریز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ پی ٹی اے کو ایز ریگولیٹر جاتے ہیں. ان کی وہاں پہ جہاں پہ وہ سیکیورٹی کنسرنز ریز کرتے ہیں وہاں پہ ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یوزرز کو ہم منیمل لیول کے اوپر تکلیف. آپ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لے آتے ہیں. مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس دن وہ بل جب آیا کہ کون سے انٹرنیٹ پہ اور کون سے ڈیجیٹل پاکستان پہ ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں، اور یہاں پر جو ذمہ دار ہیں وہ یوزرز کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر غلط ہوگا، انٹرنیٹ صحیح ہے. ہم ای کامرس کی بات کرنے کے لائق ہی نہیں رہے ہیں. یونان کشتی حادثے پر بات کرتے ہیں جس میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہے. یونانی حکام نے ریسکیو آپریشن بند کر دیا ہے. 40 لاپتہ پاکستانیوں کے بچنے کی امیدیں باقی نہ رہیں. گجرانوالہ میں ایف آئی اے نے انسانی اسمگلرز کے خلاف مزید 2 پرچے کاٹ لیے ہیں. پھالیا میں لاپتہ نوجوان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی. یونان میں درد کی داستان، لاپتہ افراد کے بچنے کا نہ رہا امکان. یونانی حکومت نے ریسکیو آپریشن بند کر دیا. 40 لاپتہ پاکستانیوں کے ملنے کی امید باقی نہ رہی. یونانی حکام کے مطابق آپریشن یورپی قوانین کے مطابق روکا گیا. قوانین کے تحت 72 گھنٹے سے زائد کارروائی کی ممانعت ہے. گجرانوالہ میں